जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस टॉपिक में पुरापाषाण युग के बारे में जानने वाले हैं। पुरापाषाण युग के बारे में हम लोग डिटेली समझेंगे कि पुरापाषाण युग कितने भागों में बांटा गया है, आग का आविष्कार कब किया गया है, ये सब सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और पुरापाषाण युग से अगर आपका डीपली क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है एग्जाम हॉल में, तो आप वो क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं और आपका ये सवाल रहता है कि क्वेश्चंस अंदर से पूछ दिया गया था, जिस कारण हम बना के नहीं आ पाए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पुरापाषाण युग के बारे में। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। पुरापाषाण युग, जिसे प्राचीन पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है और मानव इतिहास सबसे लंबे कालखंड के नाम से पुरापाषाण युग को कहा जाता है। यह युग लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इस काल में मानव पूर्णतः प्राकृतिक पर ही निर्भर था। उसको उतना नॉलेज नहीं था कि किस तरह हम लोग कपड़ा पहनेंगे, किस तरह खाना बनाएंगे, उसको ये सब नॉलेज नहीं था कि आग किस तरह जलाएंगे, कुछ नॉलेज नहीं था। वो अपना जीवन यापन पेड़ के पत्तों से जीवन यापन करते थे, वो पहनते थे। उसके बाद जो जानवर जंगल में रहता था, जंगल से शिकार करते थे और शिकार करने के बाद वो अपना खान पान उसी से करते थे और वो अब जंगल में ही रहना था। ये माना जाता है पुरापाषाण युग में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में पुरापाषाण युग को कितने चरण में बांटा गया है। देखिए, पुरापाषाण युग को 3 चरण में बांटा गया है। पुरापाषाण युग पहला निचला पुरापाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा हो गया उच्च पुरापाषाण काल। सबसे पहले हम लोग निचला पुरापाषाण काल समझेंगे। निचला पुरापाषाण काल की बात करें तो 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व था और यह सबसे पुराना चरण था, जिसमें मानव ने पत्थर के औजार बनाने शुरू किया कि पत्थर से औजार किस तरह बनाया जाता है। इसी पाषाण में उसका निर्माण हुआ। मानव के मुख्य रूप में शिकार को खाद्य संग्रह किया था। मानव को ये नहीं पता था कि किस तरह खाना बनाया जाए, किस तरह उसको शिकार करने के बाद पकाया जाए। इसको पता चला निचला पुरापाषाण काल में ही उसको पता चला। और इसी युग में औजार के हैंड एक्से और व्हीलर प्रमुख थे और इस काल के प्रमुख स्थल जैसे सोमनल घाटी, उसके बाद भीमबाटिका, नर्मदा घाटी। अगर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सोमनल घाटी कौन सा पाषाण युग का है, तो आपको इसको याद करना है और याद करके आपको पता रहेगा, तभी आप एग्जाम में टिक लगा के आ पाइएगा सही। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो 1 लाख से 40 लाख ईसा पूर्व इस समय तक था और इस समय में औजार के अधिक परिष्कृत हुए और ये पलके टूल्स का प्रयोग किया गया था। मानव की गुफाओं और चट्टानों में आश्रम लेना शुरू किया था। जो पहले का मानव था वो कहाँ रहने वाले थे, सबसे अधिक मध्य पुरापाषाण काल में गुफाओं का सहारा लिया था कि कहाँ गुफा है, चलो यहाँ रहते हैं। और हाँ, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग को अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मध्य पुरापाषाण काल में जो था वो चट्टानों का सहारा लिया था, गुफाओं का सहारा लिया था, इसी से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे मध्य पुरापाषाण काल में। और इसी युग में आग की खोज हुई। कौन से युग में आग की खोज हुई? मध्य पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लिखना मत भूलिएगा, ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। आग का आविष्कार कब किया गया? मध्य पुरापाषाण काल में किया गया था। मानव के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी और इस काल के प्रमुख स्थल नेपाल, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश और नर्मदा घाटी। ठीक, ये सब जो स्थल था और मध्य पुरापाषाण काल में ही हुआ था। आग जलाया जाए, पत्थर टकराने के बाद उसको जैसे पता चला कि आग इस तरह जलता है, तो वो जानवरों को मारकर आग से पकाने लगा और पकाने के बाद वो खाना को पका के खाने लगा, वो अपना जीवन जीने लगा। फिर तीसरा नंबर पे आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो 40,000 से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व तक इस समय का काल रहा और इसी काल में मानव और अधिक उन्नत उपकरणों का निर्माण किया गया। मानव ने गुफाओं चित्रकला विकास की जो मध्य प्रदेश और स्पेन की गुफाओं में देखी जाती थी और इस युग में मानव
ने समूह में रहना शुरू किया। क्या किया? वो लोग समूह में रहना शुरू किया, एक साथ रहने के लिए वो इच्छुक हो गए और समूह को शिकार करने लगा। वो समूह को शिकार करने लगा, चलो आज शिकार करते हैं, मिलजुल कर बांट के खाएंगे। तो ये उच्च पुरापाषाण काल में ही कर पाया। उसके बाद प्रमुख स्थल जो था भीम बाटिका, जो मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। ये सब फैक्ट आप लोग को याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल सब। और ये कौन सा काल में हुआ था? ये उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। ये सब भी याद रखना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह आपको इम्पोर्टेंट वीडियो समय समय पर मिलता रहे। और पुरापाषाण युग में जितने भी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप क्वेश्चंस बनने वाले हैं, 100 हो, 50 हो, 200, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से सारी चीज़ बताया जाएगा।